तो चलिए बच्चों, समझते हैं आज की इस वीडियो लेसन्स में पर्सन कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। किसी भी कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट होता है, इनकी पर्सन कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो पर्सन कंपोजिशन का मतलब होता है 100 पार्ट्स ऑफ कंपाउंड में हर एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का कितना परसेंटेज जो है रिलेटिव मास के हिसाब से प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पर्सन कंपोजिशन। हम इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला चीज़ ये पता होना चाहिए मास ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। हर एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मास पता होना चाहिए। ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, हर एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की मास पता होना चाहिए। और दूसरा टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड की टोटल मास जो है पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे अगर ये दो पता है तो आप इजी से पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्सन कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आएंगे मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट और हर एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की मास को डिवाइड करने हैं टोटल मास ऑफ कंपाउंड से, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की टोटल मास जो है गिवन है तो ठीक है भाई, अगर गिवन नहीं है तो यहाँ से आप कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो मास जो है इसके जगह एटॉमिक वेट आप ले सकते हैं। अगर मास गिवन नहीं है, मास गिवन है तो ठीक है, मास जो मास है उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। टोटल मास ऑफ द कंपाउंड अगर गिवन नहीं है तो इसके जगह मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड्स जो है आप ले सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट कंपाउंड, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला सबको पता होगा, दैट इज CaNO3 ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट में हमको कैल्शियम की पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन की करना है और ऑक्सीजन की पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। अब मास गिवन नहीं है तो आप सबको पता है कैल्शियम का एटॉमिक वेट जो है 40U होता है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। नाउ यहाँ पर इधर देखो, कैल्शियम एक ही टाइम्स प्रेजेंट है तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन से यहाँ पर 2 टाइम्स प्रेजेंट है। आप खुद से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड से गोल कर देता हूँ। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की एटॉमिक वेट को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। और अंदर नाइट्रोजन 3 टाइम्स है और बाहर 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएंगे 28 टोटल मास और ये हो जाएंगे 96। कंपाउंड की मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 40 कैल्शियम का है, एक ही टाइम्स प्रेजेंट है, प्लस 2 टाइम्स नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन होता है 28, तो यहाँ पर हम 28 प्लस कर देंगे 40 पे। और 96 जो है 6 ऑक्सीजन एटम का वेट है और इसको भी हम प्लस कर देंगे। तो ये सब प्लस करने के बाद आपको आएंगे 164 यूनिट आता है। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। अब आप इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैसे, देखो पर्सन कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जैसे कैल्शियम का कितना है 40, तो 40 को डायरेक्ट डिवाइड करने हैं 164 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है, अभी हमने कैलकुलेट किया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और ये बराबर आएंगे आपको 24%। 24% पूरे 100% ऑफ कंपाउंड में कैल्शियम प्रेजेंट है। इस प्रकार से आप नाइट्रोजन का कर सकते हैं। पर्सन कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, 2 नाइट्रोजन का वेट जो है 28 है तो यहाँ पर हम 28 लिखेंगे और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 164 और इसको मल्टीप्लाई करने हैं 100 से।
तो ये आपको आएंगे बेटा, कैलकुलेट आप खुद से कर सकते हैं, 17% आता है। इस तरीके से हम पर्सन कंपोजिशंस ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन की पर्सन कंपोजिशन के लिए 6 टाइम्स ऑक्सीजन का मास जो है यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 96। तो 96 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी यहाँ पर 164 करना है, इंटू क्या करेंगे 100, और ये बराबर आएंगे बेटा आपको 59%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के बारे में हम जानेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, कैलकुलेट पर्सन कंपोजिशंस ऑफ आयरन सल्फर इन फेरियस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कहते हैं इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो है ग्रीन विटेरियोल भी कहते हैं। पुराने ज़माने में सल्फ्यूरिक एसिड को ग्रीन विटेरियोल्स कंपाउंड से प्रिपेयर किया जाता था, तो इसीलिए इसको हम ग्रीन विटेरियोल्स भी कहते हैं। तो ग्रीन विटेरियोल्स में आयरन की पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट करने हैं, सल्फर की पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट करने हैं, और यहाँ पर ये जो 7 टाइम्स वाटर है इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसकी भी पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हर सॉल्ट के साथ जो वाटर प्रेजेंट होता है 6 टाइम फार्मूले में, 6 टाइम, 4 टाइम, इस तरीके से, तो उन वाटर्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। तो पर्सन कंपोजिशन हमको कैलकुलेट करने हैं। तो आप ऑक्सीजन का भी पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सन कंपोजिशंस ऑफ आयरन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट जो है फेरियस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, एक ही टाइम्स आयरन है तो एक आयरन का एटॉमिक वेट 56 होता है, इस पे प्लस कर दो, एक सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट है, सल्फर का 32 होता है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 टाइम्स है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 इंटू 16 कर दो तो ये 64 हो जाता है, और प्लस 7 टाइम्स यहाँ पर H2O है। ठीक है, तो एक H2O का कितना होता है 16, तो 7 का कितना हो जाएंगे 7 इंटू 16 कर दो तो ये आएंगे 128। तो अगर आप इन सबको प्लस कर देंगे तो ये बराबर आएगा 278 यूनिट के बराबर आएंगे। ठीक है, तो 278 यूनिट जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रीन विटेरियोल्स है। तो पर्सन कंपोजिशंस ऑफ आयरन कैलकुलेट कर सकते हैं। आयरन का एटॉमिक वेट यहाँ पर दिया है 56, और इसको डिवाइड करने हैं कंपाउंड की मॉलिक्यूलर वेट से, दैट इज 278 इंटू क्या करेंगे 100। तो ये बराबर आएगा बेटा आपको 20.14% आयरन जो है प्रेजेंट है 100% में। इस तरीके से सल्फर का कैलकुलेट कर सकते हैं हम। यहाँ पर जैसे सल्फर है, सल्फर का पर्सन कंपोजिशन, तो सल्फर का पर्सन कंपोजिशन जो है, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है, इसको डिवाइड करो फिर से 278 टोटल वेट ऑफ कंपाउंड है, या मॉलिक्यूलर वेट भी आप कह सकते हैं, इंटू 100 कर दो तो ये परसेंटेज बराबर आपको आएगा 11.51। ऑक्सीजन का भी आप देख सकते हैं, पर्सन कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16 था, लेकिन 6 टाइम्स ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है फेरस सल्फेट में, तो 64 से क्या करना है आपको 64 को डिवाइड करने हैं, दिस इज द एटॉमिक वेट ऑफ 4 ऑक्सीजन, और इसको डिवाइड करने हैं 278 से, इनटू क्या करेंगे 100। तो ये बराबर आएंगे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज जो है फेरस सल्फेट में, इट इज इक्वल टू 23.02। ठीक है, 23.02। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्सन कंपोजिशन ऑफ H2O इन फेरस सल्फेट, 7 टाइम्स वाटर इसमें प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं 7 टाइम्स इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 7 इंटू यहाँ पर हो जाएंगे वाटर का, एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है, तो इट इज इक्वल टू 128। तो यहाँ पर 128 लिखना है, और इसको डिवाइड करेंगे 278 से, और इंटू क्या करेंगे 100।
तो ये बराबर आएगा बेटा आपको 45.32%। तो दिस इज द परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्रीन विटेरियोल्स। तो इस तरीके से कैलकुलेट हम करते हैं। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर आपको क्वेश्चंस में गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो लेड आयोडाइड कंपाउंड्स है और लेड आयोडाइड कंपाउंड का वेट आपको क्वेश्चंस में गिवन है फॉर एग्जांपल 1.41 ग्राम्स, और इसमें से लेड का जो वेट जो है, वेट ऑफ लेड इज इक्वल टू 0.63 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है, 63 ग्राम। और आपको आयोडीन का वेट जो है फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ आयोडीन हो जाएंगे 1.41 माइनस 0.63 कर दो, तो यहाँ पर जो वेट आएगा दैट इज द वेट ऑफ आयोडाइड, ठीक है, इन लेड आयोडाइड कंपाउंड। तो ये बराबर आएगा 0.78 ग्राम्स के बराबर आएगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन सी में आपको ऑलरेडी वेट दिया है कंपाउंड और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का, तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होता है, उस समय डायरेक्ट यहाँ से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो वेट ऑफ कंपाउंड जो है, वेट ऑफ कंपाउंड हमको चाहिए होता है, तो वेट ऑफ कंपाउंड आपको गिवन है क्वेश्चंस में, आप देख सकते हैं 1.41 ग्राम्स है। और हर एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का वेट भी दिया है, जैसे लेड का 0.63 है, आयोडाइड का 0.78 है। तो यहाँ पर पर्सन कंपोजिशंस ऑफ लेड इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लेड का वेट कितना है 0.63 और पूरे कंपाउंड का वेट कितना है 1.41 इनटू आप कर देंगे 100, ठीक है। तो ये आपको बराबर आएगा बेटा, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो 44.68% आता है। आप कैलकुलेटर यूज करके इजी से कर सकते हैं। तो 44.68% इज द परसेंट कंपोजिशंस ऑफ लेड, ठीक है। इस प्रकार से आप परसेंट कंपोजिशंस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं आयोडाइड का। तो आयोडाइड का वेट जो है कंपाउंड में कितना है यहाँ पर 78, तो यहाँ पर 0.78 हम लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे पूरे कंपाउंड की वेट से, दैट इज 1.41 इनटू क्या करेंगे 100। तो ये बराबर आता है बेटा 55.31%। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर कंपाउंड में ऑलरेडी मास कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और कंपाउंड का दिया है तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड से आप पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था किस तरीके से पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं। ये एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको डिटरमाइन करना है तो पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आप और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक कंपाउंड देता हूँ आपके लिए, सोडियम सल्फेट में आप लोगों को पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट करने हैं। सोडियम का पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट करो, इसका एटॉमिक वेट होता है 23। सल्फर का पर्सन कंपोजिशन आपको कैलकुलेट करना है, सल्फर का एटॉमिक वेट 32U होता है और ऑक्सीजन का 16U होता है, तो इसका भी पर्सन कंपोजिशन आपको कैलकुलेट करने हैं। तो किसी को कोई कन्फ्यूजन्स रहता है, किसी को कुछ कन्फ्यूजन्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो लेसन्स है। पार्ट 2 वीडियो लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन किया जाता है किसी भी कंपाउंड का। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।